पानी की एक छोटी सी बूंद सुनने में कितना साधारण लगता है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि पानी की हर एक बूंद का अपना एक लंबा, एक बहुत ही रोमांचक सफर होता है। आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलिए एक छोटा सा दिमागी खेल खेलते हैं। जरा सोचिए, अगर हम पृथ्वी का सारा पानी, मतलब कि सारे समुद्र, नदियां, झीलें, सब कुछ एक बहुत ही बड़े विशालकाय जार में इकट्ठा कर लें। और जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उस पूरे के पूरे जार में से सिर्फ एक छोटा चम्मच पानी ही ताज़ा और इस्तेमाल करने लायक है। जी हाँ, बस एक चम्मच। इससे असल में समझ आता है कि मीठा पानी कितना ज़्यादा कीमती और दुर्लभ है। तो हमारी पानी की बूंद की कहानी में पहली चुनौती यहीं से शुरू होती है। हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो पानी से तो लबालब भरा है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा समुद्रों और महासागरों का खारा पानी है। ऐसा पानी जिसे ना तो पिया जा सकता है और ना ही खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बात इस कहानी के दिल तक पहुंचती है। सच तो यही है कि मीठा पानी अनमोल है और ये हर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हमारी हीरो यानी पानी की वो छोटी सी बूंद एक बहुत ही छोटा लेकिन सच में बेहद कीमती संसाधन है। तो सवाल ये है कि हमारी बूंद इस खारे पानी की दुनिया से बचकर हम तक पहुंचती कैसे है? खैर, यहीं पर उसका असली जादू शुरू होता है। अपने सफर में पानी भेस बदलने का उस्ताद है। ये हमारे चारों ओर 3 अलग-अलग रूपों या कह ले चेहरों में मौजूद रहता है। पहला रूप है ठोस। जब पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो ये जमकर बर्फ बन जाता है, जैसे पहाड़ों की चोटियों पर या फिर ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ। दूसरा है तरल रूप। ये तो वो रूप है जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं। ये वही पानी है जो नदियों में, झीलों में बहता है और जिसका हम रोजाना पीने, नहाने और सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा रूप है गैस। जब पानी गर्म होता है तो वो जल वाष्प या भाप बन जाता है। ये एक ऐसी अदृश्य गैस है जो दिखती तो नहीं, पर हमारी कहानी के अगले पड़ाव के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, जल चक्र। ये एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसी प्रक्रिया जो पृथ्वी के वायुमंडल, जमीन और महासागरों में पानी को लगातार घुमाती रहती है। तो ये देखिए, ये है हमारी बूंद का पूरा ट्रैवल मैप। यह जमीन से आसमान तक और फिर आसमान से वापस जमीन पर आने का एक अद्भुत, कभी न रुकने वाला सफर है। इस सफर के 4 बड़े स्टेशन हैं। सबसे पहले सूरज की गर्मी से हमारी बूंद भाप बनकर ऊपर उठती है। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। फिर ऊपर आसमान में ये ठंडी होकर दूसरी बूंदों से मिलती है और बादल बनाती है। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो ये बारिश या बर्फ के रूप में नीचे गिरती है और आखिर में ये वापस नदियों और झीलों में इकट्ठा होकर अपनी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये सफर हमेशा नॉनस्टॉप नहीं होता। कभी-कभी हमारी बूंद कुछ समय के लिए रुककर आराम भी करती है। तो आइए देखते हैं कि पानी के ये आरामगाह या घर कहाँ-कहाँ होते हैं। पानी कई जगहों पर पाया जाता है। जो हमें नदियों और झीलों में दिखता है वो तो हो गया सतही जल। फिर जो जमीन के नीचे छिपा होता है उसे कहते हैं भूजल। और तो और ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में भी पानी जमा होता है। हर स्रोत की अपनी एक अलग अहमियत है। लेकिन अब हमारे हीरो के सफर में एक मॉडर्न विलन की एंट्री होती है। शहरों में ये जो पक्की सड़कें और इमारतें हैं, ये पानी को जमीन के अंदर रिसने से रोकती हैं। इसका मतलब ये है कि भूजल, जो पीने के पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, वो फिर से भरी नहीं पाता और इससे भविष्य में पानी की गंभीर कमी हो सकती है। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं हैं। अच्छा, अब तक हमने पानी के सफर की बात की। अब बात करते हैं कि पानी अपने साथ क्या लाता है। ये जहां भी जाता है अपने साथ जीवन लेकर जाता है और एक पूरी की पूरी दुनिया बनाता है। इस पानी की दुनिया की नींव रखते हैं जलीय पौधे, जैसे कि कमल और वाटर लिली। ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि कई जीवों के लिए भोजन और घर भी बनते हैं। नींव बन गई। अब आते हैं इस घर में रहने वाले, जैसे कि मछलियां और दूसरे जलीय जीव, जो इन पौधों और छोटे छोटे कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं। इनसे एक पूरा जीवन समुदाय बनता है। और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ होती है। ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जो हमें बताती है कि कैसे नदी का हर एक जीव दूसरे पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, अगर इस चेन की एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरे सिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। और इस पूरे खूबसूरत सिस्टम को, जिसमें पौधे, जानवर और उनका पर्यावरण एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक नाम दिया गया है, पारिस्थितिकीय तंत्र या इकोसिस्टम। और पानी ही इस पूरे सिस्टम की जान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मीठे पानी की वो जो एक चम्मच थी न शुरू में, वो एक चम्मच ही जीवन के इतने बड़े, इतने जटिल ताने बाने को जिंदा रखती है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन है। पानी का ये सफ़र तो चलता रहेगा, ये अंतहीन है। सवाल बस इतना है कि इस कहानी में हमारी और आपकी भूमिका क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।